इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ये आत्मा का सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। विवाह में उलझ कर के विषय वासना की तृष्णा को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। एक जीवन ऐसा निकाल जिसमें तू अपनी आत्मा की आराधना कर सके, अपने आप के लिए जिए और शरीर का मोह छोड़ करके तू आत्मज्ञानी बने। ऐसा कोई भी माता पिता अपने बच्चों को सिखाता नहीं। बच्चा सीखे या ना सीखे ये अलग बात है, लेकिन माता पिता के अंदर ये संस्कार देने का भाव जरूर होना चाहिए। अगर आपने गर्भ में संस्कार दिया है कि बेटा मुनि बने, बेटा आरहंत पद को प्राप्त हो, कल्याणकों का भागी बने, तो आपके लिए यह भी बड़े होकर के उसे सिखाना चाहिए कि बेटा उम्र आने के बाद में तेरे लिए दोनों ऑप्शन है। एक बार तो कहो कम से कम बेटे से, बेटी से। जरूरी नहीं है कि विवाह करके ही जीवन आगे बढ़ाया जाता है। ब्रह्मचर्य के साथ भी जीवन जिया जाता है और ब्रह्मचर्य के साथ जीवन जी करके ही हम अपने मोह को कम कर सकते हैं, अपने संसार को कम कर सकते हैं। अन्यथा ये तृष्णा बढ़ती ही रहती है, हर जन्म में बढ़ती रहती है। कोई माता पिता अपने बेटे बेटियों को इस तरह का कभी भाव विचार देते ही नहीं। और अगर कभी भूल से किसी बेटे बेटी में आने लग जाए किन्हीं साधु संगति से, तो इतने दुखी होते हैं, इतने परेशान होते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं माता पिता बेटे बेटियों को कि वो उसको साधु संगति में आना ही छुड़ा देते हैं। कि विचार करो, हमें सिर्फ हमारा मोह दिखता है, हमें सिर्फ हमारी अपनी घर की केवल ममता दिखती है, और यह दिखता है कि बेटा अगर बड़ा हो गया है तो सिर्फ उसे बहू लाना ही उसके लिए सबसे अनिवार्य कार्य है, और कोई कार्य हमें नहीं दिखाई देता। हम सोचते समय जीव का कोई भी ठिकाना नहीं है। कोई भी जीव आया है, किसी भी उम्र में कोई भी रोग हो सकता है, किसी भी तरह से मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, लेकिन हम कभी ऐसे पाठ, ऐसी विचार कभी अपने घर के लोगों को सिखाते नहीं है। हमें करना वही है जो हमारा पड़ोसी कर रहा है, जो हमारे मामा ने किया है, जो हमारे चाचा ने किया है, जो हमारे ताऊ ने किया है, जो हमारे घर के परिवार के लोगों ने किया है। ज्ञान देने की बात, विचार करने की बात भी अगर एक क्षण के लिए कोई कहे, कोई बताए, कोई सोचे, तो मुझे लगे कि हाँ, वास्तव में आदमी के अंदर मोह की कुछ कमी हुई है, राग की कुछ कमी हुई है। जब तक इस तरह का मोह कम नहीं होता, राग कम नहीं होता, तब तक आपने अपने जीवन में केवल अपने स्वार्थ के लिए, मोह के लिए ही सब कुछ किया। जीवन बढ़ते हुए कभी भी किसी भी क्षण बिगड़ जाता है। कई ऐसे पुत्र होते हैं जो विवाह से पहले भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सब कुछ देखने के बावजूद भी कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करता कि मैं अपने बेटे और बेटियों को ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके उन्हें मोक्ष मार्गी बनाऊं, उन्हें जिन धर्म का अध्ययन करा करके उनके अंदर सम्यक ज्ञान के संस्कार अर्जित कराऊं। इस तरीके का विचार आजकल किसी को नहीं आता। जो भी बेटे बेटियां धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, वो माता पिता से बच करके किसी भी तरह से अपने पुरुषार्थ से करके ही कुछ कर पाते हैं। माता पिता का सहयोग मिलना बड़ा कठिन होता है। सब कुछ देखने के बावजूद भी व्यामोह छोड़ना बड़ा कठिन होता है। सभी तरह के रोगों से ग्रसित होने के बावजूद भी इस मार्ग पर आना कठिन होता है। एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। मुझे आश्चर्य होता है, सुन सुन करके भी मेरे अंदर मन में वो विचार आता है कि देखो मन के अंदर किस तरह का मोह पड़ा रहता है। एक बेटी दिल्ली में, जब मैं ऋषभ बिहार में था, माता पिता के साथ मेरे पास आई। उस बेटी को एक ऐसा रोग था जो लाखों में किसी एक बेटी को होता है, एक बच्चे को होता है, किसी एक व्यक्ति को होता है, और वो रोग कुछ अलग ही तरीके का था। जापान में वो रोग होता है, भारत में वो कम होता है।
और वो रोग होता है उसी उम्र में, 22-23 साल की उम्र में। और उस रोग में उसके साथ क्या होता है, शरीर में कुछ भी खाओ लगता नहीं है, दवा भी खाओ तो लगती नहीं है। धीरे धीरे शरीर घुरता चला जा रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है। उसके लिए जो भी डॉक्टर दवाई देते हैं वो दवाई से ही उसको दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है उसको। और जब माता पिता हर तरफ से परेशान हो गए इलाज करा करके वो हमारे पास लाए, तो हमारे पास तो एक ही इलाज है। क्या? हमने कहा अब तुम जो कर रहे हो वो कर ही लो, जो औषधियां दे रहे हो, जो दवाइयां खिला रहे हो वो खिलाते रहो, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ये योग ध्यान करना, और एक उसको स्तोत्र पाठ पढ़ने के लिए बताया कि वो स्तोत्र पाठ पढ़ना। इतना करके देखो, अगर पुण्य होगा तो अच्छा हो जाएगा। माता पिता ने भी शहर स्वीकार कर लिया, बेटी ने भी शहर स्वीकार कर लिया, और उसने अरहम ध्यान योग भी किया। जो बताया उसको विधि, उस विधि से किया, और उसके साथ साथ एक स्तोत्र पाठ भी दिया उसने, वो भी पढ़ा। और मेरा बिहार होने के बाद में मैं आ गया मेरठ की ओर। 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद वो माता पिता बेटी को लेकर के आए, बड़े प्रसन्न। महाराज आपके अरहम ध्यान योग से, आपके आशीर्वाद से मेरी बेटी ठीक हो गई। जो डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे वो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित होकर के रह गए कि जो काम इंजेक्शन और दवाई नहीं कर रही थी वो अरहम ध्यान योग से कैसे हो सकता है। बड़े खुश। ठीक है, मैंने पूछा अब क्या करना है? महाराज ऐसा आशीर्वाद और दे दो बेटी का विवाह हो जाए। अब मेरे मन में एक क्षण आया कि इस बेटी को अगर अरहम ध्यान योग ने बचाया तो मेरा भी कुछ अधिकार बनता है कि इस बेटी के लिए कुछ कहा जाए, किया जाए। लेकिन नहीं, क्या कर सकते हैं? बेटी का भी जब मन नहीं है तो माता पिता से कुछ कैसे कहा जा सकता है? और जब तक इस तरीके का मन नहीं होगा तो जबरदस्ती तो किसी से कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, आपको विवाह करना है विवाह करो। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिस उम्र में वो बेटी मर रही थी उस उम्र में भी उन माता पिता के मुंह में कमी नहीं आ रही है। ठीक हो जाए बेटी, और ठीक होने के बाद में इसका विवाह कराना है, विवाह कराना है। मुझे समझ नहीं आता है कौन सी जिद होती है माता पिता की। जहां हमारे जीवन के लाले पड़ रहे हैं, जीवन जीना भी हमारे लिए मुश्किल है, उस स्थिति में भी हमें यही भाव आ रहा है कि ठीक हो जाए, बस इसका विवाह कराना है। ये बहुत बड़ा मोह है। अगर हम विचार करें तो इस तरह के मोह में अंधे रहने वाले लोग भीतर से कभी भी जैन धर्म को समझ नहीं सकते। जब तक राग में, मोह में मंदता नहीं होगी, आपको कभी भी जैनत्व तो समझ में नहीं आएगा। आप ये विचार करें कि अगर पारस कुमार थे तो वो भी ये सोच सकते थे आपकी तरह तीर्थंकर हो रहे हैं, क्षायक सम्यक दृष्टि है, नियम से उसी भाव में उन्हें मोक्ष जाना है। माता पिता भी उन्हें समझा सकते थे, बेटा तेरा मोक्ष जाना तो निश्चित ही है, विवाह करके ही चला जाना, क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं समझे? आप लोग सोच रहे हो कि इतना ज्ञान तो हम में ही था, सुसैन राजा में नहीं था क्या? लेकिन नहीं, समय को व्यर्थ करना और समय को विषय वासना में बढ़ा करके अपनी तृष्णा को बढ़ाना उसी तरह से है जैसे आग में घी डालते डालते कोशिश करना कि आग बुझ जाएगी। बुझती नहीं है, उसे कहीं ना कहीं ठंडी करने के लिए घी को आग से दूर करना पड़ता है। अगर इस तरह की व्यवस्था अपने मन के अंदर बनती है तो आप विचार करें कितने ही लोग ऐसे हैं जो इस तरह के भावों में जीते हैं। जब मोक्ष हमारे लिए निश्चित ही है तो मिल ही जाएगा, और जब मिलेगा तो वो भगवान के केवल ज्ञान में जैसा झलक रहा है, वैसा दिखाई दे रहा है, वैसा हो जाएगा। और जिनके लिए मोक्ष निश्चित है उन्हें तो हर तरह से निश्चित हो जाना चाहिए कि जब मोक्ष हमारा निश्चित है, तीर्थंकर बनने के सभी भाव हमारे लिए दिखाई दे रहे हैं, सभी कल्याणक हो चुके हैं, हो रहे हैं, तो फिर हमें सांसारिक सुखों को छोड़ करके एकदम से मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए विवाह आदि बंधनों को छोड़ने का भाव क्यों करना? सुन रहे हो? बोलो तो, अब नहीं बोलोगे कुछ भी।
महाराज मेरी मतलब की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, बहुत देर से मैं देख रहा हूं। ऐसे ही कुछ कह रहे हो क्या? विचार करो कि आपके मन में अगर थोड़ा भी ज्ञान होगा शास्त्रों का, तो आप यही ज्ञान अपने अंदर लेकर के संतुष्टि कर लेते कि नहीं कर लेते? और मन में सोचते, जब हमारे लिए निश्चित ही है तो विवाह करने के बावजूद ही राजपाट त्याग करके ही जब गृह त्याग कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? माता पिता को भी संतुष्ट कर दो, उनका भी काम हो जाएगा, अपना भी काम हो जाएगा। लेकिन ये बात पारस कुमार को बिल्कुल ही नहीं रची, बिल्कुल ही नहीं रुचि। उन्होंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं कि मेरा मोक्ष निश्चित है, मैं चरम शरीरी हूं, मेरा इसी भव में सिद्ध पद प्राप्त करना निश्चित है, मैं तीर्थंकर हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं कह रहा था कि यह सिर्फ व्यक्ति की मन स्थिति पर निर्भर करता है कि उसे क्या करना है। समझाने के लिए लोग आपको लाख समझाएंगे। जब भी किसी बेटे को, बेटी को, किसी को भी घर से थोड़ी सी भी विरक्ति होती है, माता पिता को बहुत ज्ञान होता है। मैंने भी वो ज्ञान सीखा उन लोगों से जिन लोगों को कभी मंदिर जाने का भी भाव नहीं आता। वो लोग मुझे ज्ञान देने आते हैं उस समय पर जब मेरा मन विरक्ति का भाव धारण करता है, ब्रह्मचर्य व्रत लेने का भाव करता है। तो कहते हैं भरत चक्रवर्ती घर में रह करके वैरागी थे, आप घर में रह करके सन्यासी वैरागी के रूप में नहीं रह सकते। मुझे तो पता भी नहीं था कि भरत चक्रवर्ती क्या थे। मुझे तो अब सोच करके अफसोस होता है कि ये वो लोग मुझे समझाते थे जो कभी मंदिर नहीं जाते, लेकिन उन्हें भी इतना ज्ञान रहता है, ऐसा क्यों? तो फिर बाद में मुझे समझ में आया, ये सब मोही लोग ये थोड़ा थोड़ा वो सब बातें सुन करके अपने मन में रखते हैं। ये सब अपने मन के अंदर वो समाधान बना करके रखते हैं जिसके कारण से हमारे अंदर कभी वैराग्य ना आ जाए और किसी दूसरे के अंदर आए तो हम उसको भी ज्ञान देने पहुंच जाएं। ये ऐसे समझदार लोग हैं, ये ऐसे मोही लोग हैं जो किसी दूसरे के लिए भी कभी वैराग्य आए तो इस तरह का ज्ञान देंगे कि जैसे कितने बड़े ज्ञानी हैं। कभी शास्त्र नहीं सुने हैं, लेकिन ये सब प्रश्नों के समाधान उनके पास में है। भरत चक्रवर्ती घर में रह करके वैरागी, कैसा ही अनपढ़ बाप हो, चाहे कुछ भी खाता पीता हो, चाहे किसी भी तरीके का उसका कोई भी रहन सहन हो, लेकिन उसे भी पता होगा कि भरत चक्रवर्ती घर में रह के वैरागी थे। अगर बेटा कभी भी कुछ भी थोड़ा सा भी सोचने लग जाए तो सबसे पहले यही उदाहरण फिट मिलेगा। बस एक ही उदाहरण है, सभी विद्वान बस इसी उदाहरण को देखते हैं, इसी उदाहरण से आगे बढ़ते हैं। भरत चक्रवर्ती जैसे कि अनादि काल में एक ही चक्रवर्ती हुए, एक ही जो है महापुरुष हुए बस, और उनके अलावा कुछ हुआ ही नहीं। सोचो, विचार करो। कभी पारसनाथ तीर्थंकर का उदाहरण देते नहीं बनता, हमेशा भरत चक्रवर्ती का उदाहरण, हमेशा आदिनाथ भगवान का उदाहरण। और जिनके लिए आदिनाथ भगवान का उदाहरण दिया जा रहा है वो पारसनाथ भगवान भी आदिनाथ भगवान के उस उदाहरण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हम हमेशा एक ही उदाहरण क्यों देते हैं? ऐसे ज्ञानी हम क्यों बनते हैं जो हम हमेशा कहते हैं अगर ये निश्चित है भगवान के ज्ञान में झलक रहा है तो अपने आप हो जाएगा। क्या इन भगवान के ज्ञान में नहीं झलक रहा था कि अपने आप हो जाएगा? विषय सुख भोगने के बावजूद भी मोक्ष सुख की प्राप्ति कर सकने का इनके लिए दावा हो सकता था, क्योंकि ये निश्चित है कि इन्हें ऐसा मिलना ही है। तुम्हारे लिए तो कोई निश्चितता ही नहीं है और फिर भी आलस्य में पड़े हो, मोह में पड़े हो और इस तरह के ज्ञान देते हो कि जैसा भगवान के ज्ञान में झलका है वैसा ही हो रहा है, वैसा ही होगा, वैसा ही होता रहेगा। ऐसे बेवकूफ लोग जब जैन धर्म में जन्म लेने लग जाएंगे तो समझ लेना जैनत्व की अवनति इन्हीं के माध्यम से होगी। ऐसे लोग अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, ज्ञायक स्वभाव का धारी कहते हैं और ज्ञायक स्वभाव की चर्चा करते हैं, जिन्हें मोह की तनिक भी कमी नहीं होती है और अनर्गल बातें करके मोक्ष मार्ग को बिगाड़ते हैं। इन्हें ज्ञानी नहीं महाअज्ञानी कहना चाहिए। जो केवल ज्ञान को साक्षी बना करके, भरत चक्रवर्ती को साक्षी बना करके दूसरों के मोक्ष मार्ग बिगाड़ते हैं, ऐसे लोगों की बातें कभी नहीं सुनना चाहिए। अगर आपने एक बार ये पारस कथा सुन ली है तो
इसलिए आपसे कह रहा हूं, अपने मन से, आगम से तीर्थंकरों के चरित्रों को सुनकर के अपना मार्ग बनाओ, अज्ञानी गृहस्थों की बातें सुनकर के नहीं। जो इस तरह की केवल ज्ञान में जो दिखा है, ऐसी बातें करके लोगों को बरगलाते हैं और अनेक तरह की धर्म चर्चाएं इसी प्रकार के कथनों के माध्यम से करते हैं, उन लोगों से आपको बचकर रहना चाहिए। भले ही उन लोगों की उत्पत्ति सागरा की धरती पर हुई हो, मुझे उससे डर नहीं है, लेकिन ये बीज पनपने नहीं चाहिए। ये बहुत ही घातक हैं जैन धर्म के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए। इस तरह के ज्ञान हमें ना सुनने चाहिए ना देने चाहिए। आप देखो ये पारसनाथ कुमार ये क्या कर रहे हैं। उनके मन में अगर है भाव कि नहीं मुझे विवाह नहीं करना, तो नहीं करना। पिता ने जबरदस्ती नहीं की, ज्ञान नहीं दिया। उन पिता को भी ज्ञान था कि बेटा भगवान के केवल ज्ञान में दिख रहा है कि तू 23वां तीर्थंकर बनेगा, ये उनको भी मालूम है। अवधि ज्ञान स्वयं पारसनाथ के पास भी है और अश्वसेन के पास भी है, लेकिन कोई अपने अवधि ज्ञान का इस तरह से दुरुपयोग नहीं करते। लेकिन आप शास्त्र ज्ञान का दुरुपयोग करते हो, छोटे से श्रुत ज्ञान का दुरुपयोग करते हो। वो पारसनाथ भगवान क्या सोचते हैं, डूब जाती है क्यों मेरी कश्ती हर बार यहां। क्या सोचते हैं, मैं हमेशा जन्म लेता हूं मनुष्य का, लेकिन कभी भी इस मनुष्य जन्म में हमने अपने जीवन को इस तरह से नहीं बढ़ाया। और उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल ये मोह है। और उस मोह को समझने के लिए शायद उनके मन में विचार आ रहे हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। बन के भौरा तेरी खुशबू में कई बार यहां, बन के भौरा तेरी खुशबू में कई बार यहां, मैंने मर मर के जान गवाई बहुत बार यहां। देखिए ये उनके विचार हैं जो शायद मेरे अंदर रिफ्लेक्ट हुए हैं, मैं आपको सुना रहा हूं। वही गुलशन है वही गुल है, गुलची भी वही, वही गुलशन है वही गुल है, गुलची भी वही, ये हकीकत है जो समझा नहीं एक बार यहाँ, ये हकीकत है जो समझा नहीं एक बार यहाँ। बन के भौरा तेरी खुशबू में कई बार यहाँ, मैंने मर मर के जान गंवाई बहुत बार यहाँ। कुछ रूपक हैं, कुछ उदाहरण हैं, अगर दिमाग खुले होंगे तो सब समझ में आ रहा होगा। आ रहा है? वही गुल है वही गुलशन है। ये संसार हमेशा ऐसा ही रहना है। जैसे बाग में फूल बनते हैं बिगड़ते हैं, बाग वही बना रहता है और उसका माली भी वही बना रहता है। लेकिन अगर किसी को हकीकत समझ में आ जाए कि ये बाग कोई नया नहीं है, यहाँ खिलने वाले फूल कोई नए नहीं है, हमेशा ऐसा ही चलता रहता है, तो ये हकीकत ही उसे बहुत बड़ा वैराग्य उत्पन्न करा देती है। और ये वैराग्य तभी होता है जब भीतर से राग की, कषाय की, मोह की मंदता होती है। अपने आप ही ये वैराग्य के भाव आते हैं जब इस तरह की मंदता के परिणाम अंदर आते हैं, और तभी ये भाव आता है। चाह बदली है रूप बदले है मंजिल है वही, चाह बदली है रूप बदला है मंजिल है वही। क्या बदलती है? जन्म बदल जाता है, चाह बदल जाती है, रूप बदल जाता है, मंजिल तो बस उसी सुख को पाने की रहती है।
चाह बदली है रूप बदले है मंजिल है वही, बदली है रूप बदली है मंजिल है वही, पाके सब कुछ नहीं पाने सा रहा दर्द यहाँ, बाकी सब कुछ बिन पानी सारा दर्द यहाँ, मैंने मर मर के जान गंवाई बहुत बार यहाँ, मैंने मर मर के गवाई बहुत बार यहाँ, कोई बतला दे कैसे रोकूं जिद ये अंतश की, कोई बतला दे कैसे रोकूं जिद ये अंतस की, डूब जाती है क्यों हर बार मेरी किस्ती यहाँ, डूब जाती है क्यों हर बार मेरी किस्ती यहाँ, मैंने मर मर के जान गंवाई बहुत बार यहाँ, मैंने मर मर के गवाई बहुत बार यहाँ, मैंने मर मर के जान गंवाई बहुत बार यहाँ। मैंने मर मर के जान गवाई बहुत बार यहाँ, आप देखते तो होगे कभी कभी भौरे के अंदर, भौरा फूल के अंदर कैसे मर मर के जान गंवा देता है, सब देखते हो। कितने लोग किस तरह से दम तोड़ते हैं, सब देखते हो, लेकिन कभी सोच नहीं पाते हो कि मेरी कश्ती यहां से कैसे उभरेगी। ये पारस कुमार विचार कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक अंतस की जिद है, अंतस की भावना है और कुछ नहीं है संसार के अंदर। और इस तरह की वह भावना को समझ करके ही उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे यह वैवाहिक जीवन स्वीकार नहीं है, चाहे पिताजी कुछ कहें, चाहे माताजी कितना ही रोएं, लेकिन मुझे ये देखना है कि एक बार जब तक हम किसी भी जन्म में इस मोह पर कुठाराघात नहीं करेंगे, तब तक ये जन्म जन्म के जन्म मरण से मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं। क्योंकि जन्म मरण से मुक्ति मिलने के लिए इसी प्रकार से माता पिता के मोह को एक बार छोड़ना होता है। अगर हम इन्हीं के मोह में आकर के अपने मोह को बढ़ाते रहेंगे तो मुझे हमेशा ऐसे जन्म मरणों की संतति मिलती रहेगी। और यही विचार करके वो आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में जितना भी समय है देखो कैसे गुजारते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, इह विधि मंद राग जिन राय, निवसे सब जीवन सुखदाय। पूरब कथित कमट चरसीह, पाप करत माने नहीं चीह। देखो उधर तो वो अपने मंद राग माने राग की अति मंदता के साथ में उनका सुखपूर्वक जीवन निकल रहा है। ये जितनी भी बाहरी विषय वासनाएं हैं ये उन्हीं को अच्छी लगती हैं जिनके अंदर काम की राग की तीव्रता होती है। अगर वह राग भीतर नहीं है तो कोई भी बाहर की विषय वासनाएं आदमी को कभी दुखी नहीं बना सकती। इधर उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा है और बहुत देर से आपने, बहुत दिनों से आपने उस प्रतिद्वंदी का, उस विलेन का कभी अभी परिचय नहीं लिया जो बहुत दिनों से हमारी इस फिल्म से ओझल हो रहा है। अब वो सामने आने वाला है, उसका भी कुछ चरित्र वो भी साथ साथ चल रहा है। वह कमट का जीव जो मुनि हत्या के पाप से सिंह बना, वो सिंह बनकर के जिसने मुनि हत्या का पाप किया था और वह मरकर के नरक गति को प्राप्त हुआ था, वह वर्णन अब आपके सामने आ रहा है। उसकी क्या गति हुई, किस तरह से वह नरक से बाहर आया और फिर क्या बना, अब ये आपके सामने वह कमट का जीव भी आ रहा है। थोड़ी देर अब ये पार्ट भी देखें। मुनि हत्यावश दुर्गति गयो, पंचम नरक वास सोलयो। सत्रह जनिता दुख सहे, भजन द्वार जो जाने न कहे। जब उस सिंह ने मुनि हत्या के पाप से नरकों में अपना जन्म लिया तो वहां पर 17 सागर की आयु उसे प्राप्त हुई और इतने असंख्यात वर्ष प्रमाण 17 सागर की आयु वो नारकी बनकर के रहा।
स्थिति पूर्ण कर छोड़ी ठौर, सागर तीन भ्रमो फिर और। वसुगति माही विपद बहु बरि, त्रस थावर की काया धरी। वहां से वह अपनी आयु पूरी करने के बाद में 3 सागर काल तक और इस संसार में इधर उधर भ्रमण करता रहा। और सबसे ज्यादा अगर किसी भी गति में भ्रमण होता है तो उसका नाम है त्रियंच गति। ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी गति कौन सी? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, पशु पक्षी, ये सारी की सारी जितनी भी पर्याय हैं ये सब त्रियंच गति की पर्याय कहलाती हैं। कौन सी? और इसी त्रियंच गति की पर्यायों में वह अनेक बार त्रस बना, अनेक बार स्थावर बना। ये विधि भयो पाप अवसान, काहू जन्म क्रिया शुभ ठान। महिपाल सोहे जहाँ, महिपाल रक्त उपजे तहाँ। एक बार वह कुछ जन्म मरण करते हुए, अनेक तरह के त्रस स्थावर पर्यायों को प्राप्त करते हुए, किसी कारण से कभी कोई शुभ भाव बन गया, कषायों में मंदता हो गई और उसके कारण से वह कुछ पुण्य का अर्जन कर लिया, तो एक मनुष्य जन्म फिर प्राप्त कर लिया। और उस मनुष्य जन्म में वह एक महीपाल राजा के रूप में वह एक मनुष्य बनता है। और वह महीपाल राजा कौन है? पारस प्रभु की वामा माय, इनको पिता भयो यह राय। पटरानी के प्राण वियोग, उपजो विरह पड़्यो चित सोग। यह जो पारसनाथ भगवान है, इनकी जो माँ है वामा रानी, इन्हीं का वह पिता बन गया। देखिए जीव कहां से इस संसार में भ्रमण करते करते उन संयोगों को जरूर प्राप्त होगा जिससे उसका अनुबंध बना हुआ है। और वह मां का पिता बन गया, माने क्या बन गया? नाना बन गया। नाना बन गया। राजा था, नानी मर गई, पटरानी का वियोग हो गया और उसे कुछ विरह बढ़ गया, वेदना बढ़ गई। तो फिर पुराने संस्कारों के कारण से क्या होता है? तपसी भेष धरो दुख माने, पंचागणि साधे वन थान। शीस जटा मृग छाला संग, भस्म पीस लाई सब अंग। और जब वह विरह को, वेदना को सहन नहीं कर सका तो वह एक तपस्वी बन गया। तपसी कहा जाता है उनको, तपसी। जो मिथ्या तप तपते हैं उन्हें तपसी कहते हैं। और उस तपसी का भेष धारण कर लिया। शायद वही कमठ का पुराना संस्कार जो मरुभूति के भाई के समय पर भी उसने ऐसे ही तपसी का भेष धारण किया था। और तब भी वह इसी तरह के मिथ्या मतों के आश्रम में जाकर के वह एक जटाधारी तपस्वी बन गया था। और एक बहुत बड़ा पाषाण शैल हाथ में खड़ा करके वह खड़ा हो गया था। और उसी पाषाण को उसने कमठ के ऊपर गिरा दिया, मरुभूति के ऊपर गिरा दिया था उस कमठ ने। ऐसा ही संस्कार उसका आज भी बना हुआ है। और आज भी वह क्या कर रहा है? पंचाग्नि तप तप रहा है। अपने शीश पर जटा लगा रखी है, बड़ी बड़ी जटाएं हो गई हैं, मृग की छाल पहन रखी है, पूरे शरीर में भस्म पीस के लगा रखी है। और इस तरह से करता हुआ भ्रमत बनारस के उद्यान, आयो कष्ट करत बिन ज्ञान। तेरी अवसर श्री पाश कुमार, गए सहज बन करन विहार। इसी अवसर पर उस बनारस के उद्यान में वह तपस्वी भी, तापसी भी वहीं पर आ गया। और बिना ज्ञान के, अज्ञान के साथ में वह जो अपनी तपस्या कर रहा है, और उसी तपस्या को करते हुए वह उस उद्यान में जहां ठहरा है, बनारस तो है ही है, पारस कुमार हैं, बनारस में जगह जगह पर वह भ्रमण करने भी जाते हैं। अपने अनेक देव मित्रों के साथ में, अनेक साथियों के साथ में वह एक दिन वन विहार के लिए निकलते हैं। सुनिए, मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे। राजपुत्र बहु सुरगण साथ, गज आरूढ़ दिपै जिन नाथ। कर सुचंद बन केली अनूप, चले नगर को आनंद रूप। देखियो मग में जननी तात, तपै पंच पावक तप गात। से समीप प्रभु को मिलोए, चिंते चित रोष
जब वह राजपुत्र पारस कुमार अनेक देवों के साथ हाथी पर आरूढ़ होकर के स्वच्छंद विहार करते हुए वन में क्रीड़ा करते हुए चले जा रहे थे, तो उन्होंने चलते चलते उसी वन में एक उद्यान में उसी नाना को देखा, उसी महीपाल राजा को देखा जो पंचाग्नि तप रहा है और वह अनेक तरह से हिंसा आदि की क्रियाओं में भी संलग्न है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं है कि ये तप उसके लिए क्या देने वाला है। जब वह पारस कुमार इस तरह से देखते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि यह देखो तपसी होकर के कैसा अनर्थ कर रहा है, लेकिन वह नाना उसको देख करके सोचता है कि यह बालक मेरे सामने आया है, और उस बालक को देख करके उस नाना के अंदर क्रोध भी आता है। किस कारण पर आता है? मैं तपसी कुलवंत महंत, जननी पिता पूज सब भंत। बहु कुंवर के यह अभिमान, विनय प्रणाम करे नहीं आन। नाना सोचता है ये बेटा मेरे सामने आकर के खड़ा है और न मेरे को प्रणाम किया है, न नमस्कार किया है, न इसने जय जनेन्द्र की है, न इसने नाना जी कहा है, और बड़े अभिमान के साथ आकर के खड़ा हो गया। क्या इसको इतना भी नहीं मालूम कि जिस कुल में इसने जन्म लिया है उस जननी का मैं पिता हूं और मैं सभी से पूज्य हूं, इतना तपस करके अपने आप को महातापसी के रूप में प्रतिष्ठित किए हुए हूं, और ये मेरे सामने आकर के यूं ही खड़ा हो गया, न प्रणाम करता है न नमस्कार करता है, और सामने आकर के बातें करने के लिए तैयार हो रहा है। क्या कहता है? इनने ईंधन कारण जाने, लकड़ी चीरन लग्यो अयान। हाथ कुल्हाड़ी लीनी जबे, हित मित वचन चले प्रभु तबे। वह अपने साथियों से कहता है कि देखो ये नाना ये क्या करने जा रहा है, इसने तमाम ईंधन जला रखा है, अनेक लकड़ियां यहाँ पर ले रखी हैं, और ये अज्ञान के साथ में हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के यह जिस लकड़ी को चीरने जा रहा है उसे पता नहीं है कि इस लकड़ी में क्या है। जैसे ही वो लकड़ी चीरने को होता है वह राजकुमार उसे रोकता है, और वो लकड़ी चीरते चीरते भी वह उसको बचाने की कोशिश करता है। भो तपसी यह काठ न चीरे, या मैं युगल नाग है वीर। सुनी कठोर बोलो रिस आन, वो बालक तुम ऐसो ज्ञान। हरिहर ब्रह्मा तुम ही भय, सकल चराचर ज्ञाता ठय। मने करत उठत अविचार, जीव काट ना लाई बार। जैसे ही वह पारस राजकुमार उस तपसी को रोकते हैं, उस तापस से मना करते हैं कि इस काठ को इसको मत चीरो, इसमें नाग और नागनी के जोड़े हैं, इसमें जीव हैं, तो ये बात सुनकर के ही उस तापस को और क्रोध आने लग जाता है, और वो कहता है तू नन्हा सा बालक आज मुझे सिखाने आया है, तुझे क्या दिखाई दे रहा है इसमें? क्या तू हरिहर ब्रह्मा हो गया या सकल चराचर का ज्ञाता तू सर्वज्ञ हो गया है जो तुझे यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है? कहाँ है इस लकड़ी में नाग और नागिन? और उसने नहीं देखा, और तत्खिन खंड की भय जुग जीव, जैनी बिन सब अदय अतीव। दया सरोवर जिन तब कहे, तब से व्यथा करब तू बहे। और उसने उसी समय पर जिस लकड़ी को चीरने के लिए उसने कुल्हाड़ी मारी थी, उसी लकड़ी के अंदर से उसने नाग और नागनी निकलते हुए दिखाए, और बताया देखो तुमने कितना बड़ा अधर्म किया, कितना बड़ा पाप किया। जिस तपस्या में जीवों के प्रति दया नहीं होती वह तपस्या व्यर्थ होती है। तुम व्यर्थ में इस तापस का भार धारण करके अपने आप को तपस्वी समझ रहे हो। ज्ञान बिना नित काया कसे, करुणा तेरे उर नहीं बसे। तब सठ रोष वचन फिर चयो, जननी जन कर तपसी भयो। करे न मद वश विनय निधान, और
पालट खंडे मुझ आन। पंच अग्नि साधु तन दाह रहूं एक पद उरज वाह। भूख प्यास बाधा सब सहूं सूखे पत्र पारणे गहूं। ज्ञानहीन तब क्यों उच्चरे क्यों कुमार मुझ निंदा करे। तब प्रभु वचन कहे हितकार तुझ तप में हिंसा अगभार। छछु काय के जीव अनेके नास होय नित नाहि विवेक। जहाँ जीव बद होय लगार तहाँ पाप उपजय निर्धार। पाप सही दुर्गति दुख देह याते दयाहीन तप एह। ज्ञान बिना सब काय क्लेश उत्तम फलदायक नहीं लेस। जैसे तुस खंडन कर चारे यो अजान तप अफल असार। अंध पुरुष वन में दौड़ है दौर मरे मार्ग नहीं लहे। त्यो अजान उद्यम कर पचे बहुदावानल सो नहीं बचे। वह पारस कुमार समझा रहे हैं कि जिस तपस्या में जीववध होता है, दया नहीं होती, करुणा नहीं होती, वह सब काय क्लेश बिना ज्ञान के कभी उत्तम फल को देने वाला नहीं होता। जैसे कभी भूसे को बार बार पीसने से उसमें कभी भी रस नहीं निकलता, वैसे ही अज्ञान के साथ किए हुए तप से कभी भी कोई सारभूत बात प्राप्त नहीं होती, कभी आत्मा का उद्धार नहीं होता। अंधा पुरुष जैसे वन में अग्नि में जल करके मर जाता है, उसे मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसे ही अज्ञान से उद्यम करके इस संसार रूपी दावा नल में जलते रहोगे, कभी बच नहीं पाओगे। ऐसे क्रियाएं जो बिना ज्ञान के की जाती हैं वो कभी भी मोक्ष या स्वर्ग फल देने वाली नहीं होती। ऐसे ही क्रिया बिन ज्ञान सो भी फलदायक नहीं जान। जथा पंगुलोचन बल धरे उद्यम वृंदावन बल जरे। त्यात ज्ञान सहित आचार नीचे वांछित फलदातार। एहि विधि विध मत के अनुसार करि उत्तम तप यह छठचार। वह पारस कुमार समझा रहे हैं कि अज्ञान के साथ किए जाने वाले इस तप से अब अपने आप को बचाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।